हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में चला मोदी मैजिक। दोनों राज्यों में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। हरियाणा में मिला स्पष्ट बहुमत। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, देश में मोदी लहर कायम, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़े 2 और कदम। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जोड़तोड़ शुरू। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने किया बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का ऐलान। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड पर छोड़ा फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। कहा 6 महीनों में मोदी ने दिखाया अच्छे दिनों का ट्रेलर। दो राज्यों में मिली हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ के नारे। कार्यकर्ताओं ने की प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में लाने की मांग। और महाराष्ट्र और हरियाणा के परिणामों के बाद प्रदेश में भी कांग्रेस के नेताओं में मायूसी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पसरा सन्नाटा। न्यूज इंडिया के न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। जी हां, आखिरकार यहां पर मोदी मैजिक एक बार फिर से चला और हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। तो ये हरियाणा की बात करें तो यहां पर स्पष्ट बहुमत यहां पर बीजेपी को मिला है और महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी सीटें यहां पर हासिल की है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की स्थिति साफ हो चुकी है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। हरियाणा में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि महाराष्ट्र में जनता ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत के बेहद करीब रखा हुआ है। हालांकि तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी किसी अन्य दल या फिर निर्दलीयों के सहारे सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। एनसीपी ने तो बीजेपी को बिना शर्त बाहर से समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से सीएम कौन होगा, अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। तो यहां पर जीत से पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस पूरी जीत पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और साथ ही उनका कहना है कि मोदी लहर अब भी कायम है और कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने देखा है उसमें 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने मोदी लहर पर सवार होकर शानदार जीत हासिल की है। इसके साथ ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाएगी और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री भी होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने साफ करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना से बीजेपी ने गठबंधन नहीं तोड़ा और कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर गठबंधन नहीं किया जाएगा। शाह ने साथ ही कहा है कि देश में आज भी मोदी लहर कायम है और उद्ध्वस्त करने की ताकत रखती है और जनता द्वारा दिखाए गए इस भरोसे पर बीजेपी खरी उतरेगी। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए सभी प्रत्याशियों की ओर से हृदय से धन्यवाद मानता हूं
और इन्होंने जिन भरोसे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो भरोसे पे खरी उतरेगी, ऐसा आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते देना चाहता हूं। तो वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, तो वहीं अब सरकार को लेकर भी यहां जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। एनसीपी की ओर से नेता प्रफुल्ल पटेल ने अब बीजेपी को बाहर से समर्थन देने पर अपनी सहमति जता दी है और वो यहां बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो वहीं भाजपा नेताओं ने इस बयान पर कहा कि पार्टी ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। एनसीपी से समर्थन लेने का फैसला पार्टी संसदीय बोर्ड करेगा। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल ने बयान जारी करते हुए कहा था कि वह केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार चाहते हैं, इसलिए बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के लिए वो तैयार है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने शानदार तरीके से काम किया और एक अच्छी जीत यहां पर हरियाणा और महाराष्ट्र में हासिल की है। तो वही सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में पीएम के नेतृत्व में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर सभी को बधाइयां दी। हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मैंने बधाइयाँ देना चाहूँगी, जिन्होंने इतना सुंदर जनादेश मैंने दोनों स्टेट्स के अंदर हमारी पार्टी को दिलवाया। अमित शाह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वो जो पार्टी कार्यकर्ता थे जो लोकली जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट करके हरियाणा के अंदर भी और महाराष्ट्र के अंदर भी इतनी शानदार जीत हमारी पार्टी को दिलवाई है, उन लोग सबको बहुत सारी बधाइयाँ राजस्थान की ओर से, और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना मेहनत करा। और कोई सरकार थी जिसने अपने समय के अंदर 9 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कमी की? एक्चुअली अब हम गिनती नहीं कर रहे हैं, और जब गिनती करोगे ना तो आप देख लोगे कि 9 रुपए कोई कम नहीं होते, और समय कितना कम था। उस कम समय के अंदर आपको उन्होंने जो वायदा किया था उसको पूरा करने का उन्होंने पूरी कोशिश की है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब डीजल गिरता है और जब पेट्रोल गिरता है तो उससे बहुत सारे भाव वैसे भी सस्ते हो जाते हैं, और इसीलिए एक बहुत बड़ा शुरुआत किया है। और 3.5 रुपए डीजल, 9 रुपए और 3.5 रुपए कमी हुई है, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मेरा मानना है कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो बहुत छोटी शुरुआत है। और अभी तो देखते जाओ, ये तो ट्रेलर ही था, 6 महीने के ट्रेलर थे। अभी तो मैं समझती हूँ कि 5 साल के अंदर जो चमत्कार ये सरकार दिखाएगी वो आपकी और हमारी सरकार, हमारी मैंने गर्व होगा हमको, और हमारा स्वाभिमान हमको वापस लौटेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इज्जत के साथ इस देश को चलाया है, देश की जनता को उनका स्वाभिमान और इज्जत वापस लौटाया है। तो आप चाहे देश के किसी भी प्रदेश की बात कर ले, हर तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ माहौल देखने को मिला बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि जैसे ही परिणाम भाजपा के पक्ष में आया, पार्टी कार्यालय में आतिशबाजी शुरू हो गई, मिठाइयां बांटी गई और मौके पर बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि बीजेपी इन राज्यों की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपना परचम लहराएगी। देखिए, देश की जनता ने कांग्रेस भारत बनाने का निर्णय पहले ही ले लिया था, लोकसभा के चुनाव में ही और विधानसभा के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का अभियान चल रहा है। लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके नेतृत्व पर लोगों को भरोसा बढ़ा है, और लोगों को लगता है कि उनके नेतृत्व ही देश विकास कर सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। और इसलिए वो आवश्यक समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ चलने वाली सरकारें राज्य सरकार बने,
और इसके तहत लोगों ने हरियाणा में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और मुझे पूरा विश्वास है इसी प्रकार के मतदान, इसी प्रकार का रिजल्ट झारखंड में बिहार में आज जो जनादेश आया है महाराष्ट्र और हरियाणा का, यह जनादेश बहुत स्पष्ट करता है कि देश की जनता की सोच आज यह है कि दिल्ली में जैसी सरकार वैसी ही सरकार राज्य में बने। दोनों जगहों पर जब एक जैसी सरकार होगी तो राज्य का विकास बढ़िया होगा। महाराष्ट्र में 25 वर्षों के बाद किसी राजनीतिक दल को 100 से ज्यादा सीट आई है, भारतीय जनता पार्टी को आई। हरियाणा में जहां हम 4 पे थे, आज पूर्ण बहुमत में आ गए। कांग्रेस पार्टी जहां महाराष्ट्र में 1 नंबर पे थी, आज 4 नंबर पे चली गई है और हरियाणा में 3 नंबर पे चली गई। मतलब राज्य की जनता आज स्पष्ट रूप से विकास चाहती है, सुशासन चाहती है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी आस्था है और आगे आने वाले दिनों में भी जिन राज्यों में चुनाव होंगे इसी प्रकार के चुनाव परिणाम आएंगे। तो बिहार की राजधानी पटना में भी बीजेपी को मिली इस शानदार जीत का जश्न मनाया गया और कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाए और साथ ही मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। वही इस पूरे जश्न का जायजा लिया न्यूज इंडिया संवाददाता ने। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा में मिले जीत का जश्न अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में बिहार प्रदेश भाजपा के द्वारा पूरी तरह से जश्न मनाया जा रहा है, जमकर आतिशबाजी की जा रही है और यह नारा दिया जा रहा है कि हमने जिस प्रकार से हरियाणा और महाराष्ट्र में फतह किया है, जिस प्रकार से दोनों जगह हमने जीत हासिल की है, उस प्रकार से बिहार में जब 2015 का चुनाव होगा तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार से जीत मिली थी। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राजधानी पटना में जो भाजपा का मुख्यालय है वहां पर जो तमाम जो लोग हैं, विपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगल पांडे, वे तमाम लोग जुटे हैं और पिछले कई घंटों से जो है तो जमकर जश्न मनाया जा रहा है। जश्न का रंग कई देखने को मिल रहे हैं, जमकर आतिशबाजी की जा रही है, वही नहीं मिठाइयां बांटी जा रही। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से उत्साह में लवरेज है। बिहार के जो भाजपा के नेता है वो लवरेज है और लाजमी भी है जिस प्रकार से इन्हें बहुमत मिला है। वैसे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यह पूर्ण बहुमत से कुछ पीछे हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इन्हें सफलता मिली है उस प्रकार से यह पूरी तरह से खुशी और उत्साह में है। और जब 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं ये जो उत्साह है वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। तो कार्यकर्ताओं में तो यहाँ जोश दिखाई जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो भी जोश में यहाँ पर कम नहीं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, पटना से सीधा जुड़े हुए हैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, जो कि ब्यूरो चीफ है न्यूज इंडिया बिहार के। उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे और साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में ब्यूरो कोऑर्डिनेटर कृष्ण बिहारी मिश्र दोनों हमारे साथ में बने हुए हैं। दोनों का मैं स्वागत करता हूं न्यूज रूम लाइव में। कौशलेंद्र, पहले आपसे जानना चाहेंगे, शानदार जीत यहां पर हासिल की हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में। अगर पटना की बात करें तो किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में और नेताओं में देखा जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिसका अनुमान था और जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आखिर मोदी मैजिक चलेगा या नहीं, और हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, हालांकि महाराष्ट्र में सत्ता के निकट पहुंचते पहुंचते रह गई है, लेकिन उसका प्रभाव भी दिखा कि प्रफुल्ल पटेल ने उन्हें बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। तो बाद में कुछ ही दिन पहले यहाँ उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में अनुमान के अनुसार बीजेपी जीत नहीं पाई थी और उसे झटका लगा था। तो उस झटका से एक उबरने का मौका है। कार्यकर्ता थोड़े थोड़े निराश थे, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत ने कार्यकर्ताओं के अंदर एक एनर्जी रिचार्ज किया है इन्हें, जो आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए इन्हें तैयार रखेगा। और इन लोगों के अंदर, बिहार बीजेपी के जो भी नेता हैं इनके अंदर, क्योंकि यहाँ भी एक जो जिसके लिए लोग आपस में बयान जारी कर रहे हैं, बिहार बीजेपी के नेता भी एक धड़ा है जो चाहता है कि एक नेतृत्व का फैसला करे कि बिहार बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा। झारखंड में भी वही स्थिति है कि झारखंड का फैसला कौन करेगा। लेकिन जो एक नारा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, या जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है कि चलो चले मोदी के साथ, और उसी के सहारे बिहार राज्यों के विधानसभा का चुनाव का बेड़ा पार लगेगा, तो लगता है कि वो चलो चले मोदी के साथ वाले नारे के साथ बिहार बीजेपी भी अपने बिहार विधानसभा चुनाव को खींच लेना चाहती है और यहाँ भी विजय का परचम लहराना चाहती है। तो हरियाणा और महाराष्ट्र में एक जबरदस्त सफलता के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि मोदी मैजिक यहाँ भी चलेगा। अभिषेक जी बिल्कुल, यहाँ पर और कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर दिख भी रहा है। यहाँ राजस्थान में देखते हैं कि जयपुर में किस तरह का माहौल है।
या कृष्ण, किस तरह का माहौल राजधानी जयपुर में है? खुद सीएम वसुंधरा राजे ने इस पूरी जीत के लिए पीएम को बधाई दी। यहां पर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है जयपुर में? नहीं, जयपुर में तो खुशी का माहौल था ही। इसका कारण था कि राजस्थान के बहुत सारे नेता महाराष्ट्र में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे थे, बल्कि वहां आकर के सक्रिय भूमिका निभाई। शायद यही कारण रहा कि एयरपोर्ट पर जैसे ही सीएम वसुंधरा पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो वहां मौजूद थे, उन्होंने उनके सम्मान में नारे लगाए। साथ ही जब संवाददाताओं से बात करने की बात आई तो उनका पहला जो संवाद था, उन्होंने सीधे कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करनी होगी कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता अर्जित की। साथ ही उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी जिन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही यह भी कह डाला कि यह चुनावी जो ऐतिहासिक परिणाम जो आ रहे हैं वो यहीं पर आकर खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका परिणाम बिहार और झारखंड में जो चुनाव होंगे उस पर भी इसका सीधा असर दिखेगा और बिहार और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता अर्जित करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए यह वहां पर टॉनिक का काम करेगा और झारखंड में, बिहार में जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के तो वहां के कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और जमकर उन मतदाताओं को बूथ पर लाने की कोशिश करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन प्रांतों में देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर उत्साह, जोश, उमंग भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और उन नेताओं में था जो आज की चुनाव परिणाम को लेकर टकटकी लगाए हुए थे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरे राजस्थान में उमंग और उत्साह का माहौल देखा गया, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस क्वेश्चन से जानते हैं कि जो बिहार में आने वाले साल में जिस तरह के चुनाव यहां पर है, अब इस जीत से कितना फायदा यहां पर, क्योंकि टॉनिक का जिक्र यहां पर किया गया है, किस तरीके से एक रिचार्ज यहां पर कार्यकर्ताओं को और जो बीजेपी के नेता है उन्हें यहां पर मिलेगा? कौशलेंद्र, आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, मैं वही बात बता रहा था कि उपचुनाव में बिहार बीजेपी जो अलग हुआ, गठबंधन जो टूटा था, राजा गठबंधन टूटा था और उसके बाद जदयू अलग हुआ था और जदयू राजद के खेमे में, धुर विरोधी खेमे में चला गया था और उनके साथ गठबंधन कर यहाँ उपचुनाव में वो फाइट में थे और उसका परिणाम ये था कि उपचुनाव में बिहार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जो जिन सीट अनुमान जो लगाया जा रहा था उसके अनुसार वो सीटें नहीं जीत पाई, तो कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगा था। उन्हें लगा था कि कहीं न कहीं मोदी मैजिक जो है वो फेल कर रहा है। हालांकि उस उपचुनाव में मोदी एक बार भी यहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं आए थे, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। यहाँ के जो नेता भी हैं, जो बार बार इस तरह की बातें कर रहे थे कि यहाँ कोई नेतृत्व दिखाया जाए लोगों को कि कौन नेता होगा बिहार बीजेपी का जो आगे जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस पर बार बार यह कहकर विराम लगाया जा रहा था कि संसदीय दल इसका फैसला करेगा। हमारे के यहाँ नेता, पार्टी के अंदर नेता कोई प्रमुख नहीं होता है, संसदीय दल का जो फैसला होता है वो शिरोधार्य होता है। तो हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी को सफलता मिली है उसका असर आज ही देखने को मिला और जो भी यहाँ नेता मौजूद थे वो उनके द्वारा और जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनके अंदर ये एनर्जी आई है कि फिर से एक बार बिहार के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी का मैजिक चलेगा और बिहार विधानसभा। बिल्कुल कौशलेंद्र, यहाँ पर मोदी फैक्टर का जिक्र यहाँ पर बार बार किया जा रहा है और जो जीत का क्रेडिट है ये प्रधानमंत्री को ही यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर जयपुर से जानते हैं कृष्ण, मोदी फैक्टर को कितना जिम्मेदार यहाँ पर मानते हैं जो कार्यकर्ता है, जो स्थानीय नेता है, जो 2 राज्यों में अच्छी जीत यहाँ पर मिली है, मोदी फैक्टर को कितना यहाँ पर जिम्मेदार माना जा रहा है अगर यहाँ पर जयपुर की बात करें तो? कृष्ण, मोदी फैक्टर ही महत्वपूर्ण है। मोदी फैक्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि मोदी ने अपने क्रियाकलापों से जनता का जो है वो नजरिया जो है अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनका जो काम करने का ढंग है जनता को रासा रहा है। वो जब कहीं जाते हैं, किसी जनसभा में अपनी बातों को रखते हैं, तो जो एक आकर्षण का जो केंद्र रहता है, उनका जो बोलने का ढंग है, जो सीधा संवाद जो जनता के बीच वो स्थापित करते हैं, वो जनता के मन को छूता है। उन्हें, जनता को लगता है कि कोई ऐसा नेता भारत में आया है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उसकी कुछ थिंकिंग है, उसकी कुछ थॉट है, वह जो है सामने परिलक्षित होता है। यही कारण है कि फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट और आप ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ देखें,
एक तरह से मोदी की लहर चल रही है। पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था, आपको याद होगा, मोदी कहीं नहीं गए और ससर कर भारतीय जनता पार्टी नीचे उतरी। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कोई अच्छा नहीं रहा, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से मोदी ने अपनी बातें रखने का जनता के समक्ष फैसला किया, रिजल्ट सामने है। अगर मैं साफ कहता हूं कि अगर हरियाणा में, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और वहां मोदी नहीं जाते तो यह परिणाम नहीं आता। मैं फिर कहता हूं कि जब कोई नेता अपनी बात रखता है और सीधे जनता के बीच अपनी संवाद स्थापित करता है और जनता को लगता है कि इसकी बातों में सच्चाई है, तो जनता उसकी ओर आकर्षित होती है, उसे अपना नेता मानती है, वोट देती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में देखा गया कि पॉलिटिशियन के नाम पर, पॉलिटिकल एक्टिविटी के नाम पर जनता बिरकती थी। वो किसी भी पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करती थी, कारण मूलतः भ्रष्टाचार था। परंतु अब जो है धीरे धीरे आप देखिए कि राजनीतिज्ञों के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विभिन्न विधाओं में काम कर रहे हैं, वो राजनीति में आना चाहते हैं। तो एक प्रकार की से जो ये माहौल जो बदला है, आकर्षण यहाँ पर लगातार बना हुआ है। कृष्ण, यहाँ पर बिहार का रुख जानते हैं। कौशलेंद्र, बिहार में और जो पटना के यहाँ पर अगर खासतौर पर यहाँ पर बात करें, अन्य दल हैं, उनकी प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या है, जो इन 2 राज्यों में यहाँ पर हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है, और मुख्य रूप से कांग्रेस को अन्य दलों का क्या कुछ कहना है कि जो कहाँ खामियां रह गई थी इस हार के चलते? आपने यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की होगी, क्या यहाँ पर मुद्दे सामने आए हैं? कौशलेंद्र, देखिए, जिस तरीके से आप ऐसे तो यहाँ जदयू की सरकार है और वो महाराष्ट्र का हवाला बार बार दे रहे हैं कि जिस मोदी मैजिक की बात बिहार भी केंद्रीय नेतृत्व कर रहा था और बीजेपी के लोग कर रहे थे कि मोदी मैजिक चलेगा और मोदी मैजिक है, तो महाराष्ट्र का हवाला दे रहे थे कि महाराष्ट्र में उनका मोदी मैजिक नहीं चल पाया और वो सरकार बनाते बनाते वहां सत्ता के पास पहुंचते पहुंचते बहुमत हासिल नहीं कर पाई। उसका हवाला देकर कहीं ना कहीं वो इससे बचना चाह रहे थे, इस पर बोलने से। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो एक राजनीतिक उनके विरोधी हैं, तो उनका कुछ न कुछ बयान आता है और इसी तरह की बातों को जब वो नहीं समझ पाते हैं तो वो कटते हैं और फिर एक महाराष्ट्र का चुनाव का हवाला देकर उस पर वो बात कह के निकलना चाहते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस मुख्यालय में यहाँ पूरी तरह सन्नाटा था, कोई इस मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस जो है वो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भी नहीं आ पाई है। हालांकि जो विपक्षी दल है वो एक तरीके से यहाँ भी ताल ठोक रही है। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो मायूसी है ही, और साथ ही साथ जो कांग्रेस के दफ्तर है पूरे देश भर की यहाँ पर बात करें तो लोगों में यहाँ पर मायूसी देखी जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। पटना से ब्यूरो चीफ हमारे साथ में यहाँ पर बने हुए थे कौशलेंद्र प्रियदर्शी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जयपुर से कृष्ण बिहारी मिश्र, दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर रुख जानने की कोशिश की राजस्थान में भी और बिहार में भी किस तरह का रुख यहाँ पर बना हुआ है, और साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह और जोश देखा जा रहा है और मोदी फैक्टर को यहाँ पर बहुत हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है। न्यूज रूम लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।